Welcome back everyone. In our previous videos, we have understood image formation by concave mirror. Okay. Now in this video, we are going to look upon image formation by convex mirror. Okay. So ये हमारा main topic होने वाला है. That is image formation by convex mirror. कॉन्वेक्स मिरर ये हमारा मेन टॉपिक होने वाला है. बट देखो क्या है, आप लोगों को जब इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर पढ़ाया था तब आपको 4 लॉज पढ़ाए थे. वही 4 लॉ फिर से पढ़ने हैं, बट इस बार पढ़ने हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए. हैं सेम बट थोड़ा डिफरेंटली अप्लाई किए जाते हैं. तो अभी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहले हमें ये सीखना है लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन. लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन. करेक्ट. लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. मतलब कॉन्वेक्स मिरर से आपको इमेज बनानी है तो उसके लिए 4 लॉ यूज होंगे. तो पहले वो लॉ हमें समझना है. लॉ समझने के बाद हमें यह समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाए तो इमेज कहां बनेगी और टोटल कितने रे डायग्राम बनेंगे. सिमिलर पहले जैसा है, बस थोड़ी चीजें चेंज है. सो लेट्स स्टार्ट. देखो फर्स्ट लॉ. सबसे पहले तो आपको एक कॉन्वेक्स मिरर बनाना है. तो देखो ये बन गया आपके पास कॉन्वेक्स मिरर. करेक्ट. थोड़ा छोटा बना देते हैं. ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर बन गया. कॉन्वेक्स मिरर में आपको एक बात ध्यान रखना है. क्या ध्यान रखना है? कि पोल यहां रहेगा, फोकस यहां रहेगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां रहेगा. कॉनकेव मिरर में यही चीजें इस तरफ होती थी, बट कॉन्वेक्स मिरर में यही चीजें इस तरफ होती है. करेक्ट. आप देखो रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है. रिफ्लेक्टिंग साइड कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग साइड ये वाली है. तो ऑब्जेक्ट तो आप इधर ही रखो. ऑब्जेक्ट को रखने में कोई चेंज नहीं है. चेंज किसमें है? मिरर के टर्मिनोलॉजी में. कॉनकेव मिरर में आप देखो ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर में यहां पे P होता है, यहां F होता है और यहां C होता है. फर्क है दोनों में. अंडरस्टैंड है फर्क. ठीक है. अब इनके लॉज में देखो क्या फर्क आता है. कॉनकेव मिरर का क्या लॉ था? कॉनकेव मिरर का लॉ ये था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है, कैसा आती है? पैरेलल आती है, तो वो रे प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी. यहां पर भी सेम लो है. अगर कोई रे पैरेलल आती है, कैसे आती है? पैरेलल आती है, तो कहां से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से ही पास होगी. तो प्रिंसिपल फोकस तो पीछे है, पर लाइट पीछे थोड़ी जा सकती है कांच के. तो हमें ऐसा लगता है कि वो वहां पे जा रही है, तो डॉटेड लाइन बनानी है और इस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है. देखो थोड़ा सा डिफरेंट है. आया समझ में? यहां पर रे पैरेलल जा रही थी, कहां से पास हुई? प्रिंसिपल फोकस से पास हुई. यहां पर भी रे पैरेलल है, तो ऐसा लगता है हमें कि वो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. देखो इस तरफ मतलब जा रही है ना. तो देखो हमने यहां पे डॉटेड लाइन बनाई. ये फर्स्ट लो है. करेक्ट. नाउ सी सेकंड लो. ठीक है. दिस वाज योर फर्स्ट लो. सी सेकंड वन. सेकंड लो. कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के साथ में बताते हैं. तो पहले तो कॉन्वेक्स मिरर बना लेते हैं. करेक्ट. दिस इज योर P, दिस इज योर F एंड दिस इज योर C. देखो ये आपके पास क्या है? कॉनकेव मिरर है.
और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या था सेकंड लॉ? सेकंड लॉ था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से पास होगी, कहां से पास होगी? फोकस से, तो क्या हो जाएगा? वो पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वो पैरेलल हो जाएगी। यहां भी ऐसा ही है। पर एक दिक्कत ये है कि लाइट पीछे नहीं जा सकती, तो हमें ऐसा लगता है कि जो लाइट है वो प्रिंसिपल फोकस पे डायरेक्टेड है। ऐसा हमें लगता है कि जो लाइट है वो कहां आ रही है? प्रिंसिपल फोकस की तरफ आ रही है। तो देखो यहां पे ज्यादा लाइट प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, पर यहां पर देखो ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से पास होगी, बट होने से पहले क्या होगा? ये यहां पर मिरर से टकरा जाएगी और पैरेलल हो जाएगी। ये देखो डिफरेंस है ना? दोनों लॉ से डिफरेंस है, ये इससे भी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो ये इंसिडेंट रे फोकस से पास होगी कॉनकेव मिरर में, यहां पर ये इंसिडेंट रे फोकस की तरफ जा रही है पर जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि बीच में मिरर आ जाएगा और ये फोकस से पास हो उससे पहले मिरर से टकराने के बाद इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। करेक्ट? तो देखो ये ऐसे आ रही है और फिर ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। ठीक है, तो आप इसीलिए कंफ्यूज मत होना, इसीलिए मैं दोनों के डायग्राम साथ में समझाता जा रहा हूं। ठीक, बच्चे देखो क्या होता है कि बच्चे कभी कभी ना फर्स्ट और सेकंड लॉ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर दोनों सेम ही तो है, अलग क्या है? नहीं, सेम नहीं है। देखो आप यहां पर ये इंसिडेंट रे है, कैसी रे है? ये इंसिडेंट रे है, और ये कैसी रे है? ये रिफ्लेक्टेड रे है। करेक्ट? यहां पर ये वाली जो रे है ये आपकी इंसिडेंट रे है, और ये वाली जो रे है ये आपकी कैसी है? रिफ्लेक्टेड रे। तो फर्क क्या है? देखो इंसिडेंट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे एक ऐसी रे होती है जो कि मिरर के पास जाती है। तो देखो ये वाली रे मिरर के पास जा रही है, तो ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्शन के बाद ऐसा लगता है कि ये फोकस से चली जाएगी पर जाती नहीं है, उसकी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहां देखो ये इंसिडेंट रे है क्योंकि ये मिरर के पास नहीं है, तो एक रे है ना, ऐसा लग रहा है कि एक रे फोकस से पास होगी, बट फोकस से पास होने से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होके वो वाली रे पैरेलल हो जाती है। ये वो दो लॉ है, टू लॉज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। दो और बच गए, दो लॉ सेम है पहले जैसे ही। देखो मैं बता देता हूं आपको भाई, ये दो लॉ डिफरेंट है, इसके अलावा सारे लॉ सेम हैं। ठीक है, लॉ नंबर 3 क्या था? लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 ये था कॉनकेव मिरर में कि आपके पास एक कॉनकेव मिरर है और ये आपके पास पोल है, ये आपके पास फोकस है, ये आपके पास सेंटर ऑफ कर्वेचर है। लॉ ये था कि एक रे ऑफ लाइट पोल पर गिरेगी तो वो पोल पर से ही सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये होता है, ये एंगल आई और ये एंगल आ। सेम लॉ यहां पर भी है, डिट्टो सेम है। एक आपको सिर्फ क्या बनाना है? कॉन्वेक्स मिरर बनाना है। कॉन्वेक्स मिरर बना के आपको प्रिंसिपल एक्सिस बना के पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लेना है। अब एक रे ऑफ लाइट है, वो रे ऑफ लाइट कहां गिर रही है? पोल पर गिर रही है। ठीक है, तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई, और रिफ्लेक्शन के बाद ये सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, और यहां पर भी एंगल आई
और एंगल आर इक्वल होंगे। तो देखो दोनों लो सेम ही है, कोई फर्क नहीं है, करेक्ट। अब लास्ट लो क्या था? लास्ट लो देखो कॉनकेव मिरर में मैं बना के दिखाता हूं यहां साइड में। ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्या था कि अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, कहां से पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी? सेम डायरेक्शन। यही लो इसमें भी है। देखो फोर्थ, आपको पहले एक मिरर बना लेना है। मिरर बना के इसके पोल मार्क कर लो, फोकस मार्क कर लो और सेंटर ऑफ कर्वेचर मार्क कर लो। मार्क कर लिया। अब एक रे ऑफ लाइट है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ जा रही है। कहां जा रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है। तो देखो इस तरीके से, है ना? एक रे ऑफ लाइट है जो आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है, इस तरीके से। देखो ये लाइट ऐसे आई और अगर मैं यहां पर टकराई, पर टकराने के बाद अगर मैं इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये कहां से पास हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है। मतलब ये एक रे ऑफ लाइट है जो कहां डायरेक्टेड है, किस तरफ जा रही थी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, बट गई नहीं। क्यों नहीं गई? क्योंकि बीच में मिरर आ गया और इस दौरान उसका मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो वो सेम डायरेक्शन में पीछे चली जाती है। दिस इज योर लो, वेरी सिंपल लो, करेक्ट। एक रे ऑफ लाइट है जो किस डायरेक्शन में जा रही थी? वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में जा रही थी, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं की, क्योंकि बीच में आपके आ गया है मिरर और इसीलिए मिरर से उसका रिफ्लेक्शन हो गया है। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही थी, वो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद सेम पाथ पर पीछे आ जाती है। तो इसीलिए देखो ये ऐसे गई और सेम पाथ पर पीछे आ गई। ये वो 4 लॉज हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम बनाने के लिए। ये वो 4 लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या था? एक रे ऑफ लाइट है जो पैरेलल आ रही है, और पैरेलल आने के बाद ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होती है, बट फोकस से तो पास हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि बीच में मिरर है, तो लाइट इस तरफ जाएगी ही नहीं। तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से पास होगी, इसलिए हमने डॉटेड लाइन बनाई है और फिर ये लाइन का रिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में हो जाएगा, करेक्ट। एक रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब वो फोकस की तरफ ट्रेवल कर रही है, बट वो फोकस से तो पास होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज फोकस से पास होने से पहले बीच में आ जाएगा मिरर और उसका क्या हो जाएगा? मिरर से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी रे ऑफ लाइट जो फोकस की तरफ जा रही थी, वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रे ऑफ लाइट है जो फोकस की तरफ जा रही थी, पर मिरर बीच में आ गया और मिरर से क्या हो गया? रिफ्लेक्शन, तो ये पैरेलल होगी। देन एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है जो कि पोल पर गिरती है। कहां गिरती है? पोल पर गिरती है। अगर वो लाइट पोल पर गिरती है तो फिर उस लाइट का उसी एंगल पर रिफ्लेक्शन हो जाता है। मतलब ये लाइट पोल पर गिरी यहां पर और गिरने के बाद उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मतलब यहां पर एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, दैट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज हो गया यहां पे। लास्ट लॉ क्या है? अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही है
तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट सेम पाथ पर पीछे आ जाएगी। ये 4 लॉज हैं जो आपको एकदम रटे होने चाहिए, ठीक है। ये हमारे काम आएंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर में। अब देखो इस टॉपिक से, लॉज ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर से वापस से 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है? पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इनके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क करो, क्योंकि रिफ्लेक्शन का लॉ है। क्या लॉ है रिफ्लेक्शन का? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे मार्क भी तो करने पड़ेंगे। देखो थर्ड लॉ में तो एंगल आई बराबर एंगल आर है, बाकी तीनों में कहा है एंगल आई और एंगल आर, तो वो बनाना पड़ेगा। फर्स्ट तो ये क्वेश्चन आता है कि मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिगर बना के देंगे आपको एग्जाम, फिगर बना के देंगे और बोलेंगे मार्क एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी फिगर इनकम्प्लीट कर देंगे और आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे, ओके। नाउ सी, कॉनकेव मिरर में जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया था और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया था, तब हमने एक लाइन बनाई थी जो सी से पास होती थी। ऐसे ही अभी भी करेंगे, करेक्ट। एक रे ऑफ लाइट बना लो, ठीक है ना, जो सी से पास होगी। तो देखो ये सी से पास हो रही है, ये सी से पास होगी, ये वाली। देखो ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन, ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है और मिरर से भी पास होती है, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो यूजुअली क्या होता है, हमारा ये स्ट्रेट वाला जो होता है ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होता है। बड़ी प्रिंसिपल एक्सिस इमेजिनरी है। कैसा प्रिंसिपल एक्सिस है ये इमेजिनरी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये ऐसा कुछ होता नहीं रियल में, ये बट कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। तो अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो इंसिडेंट रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनता है। अब ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये दोनों पैरेलल है, तो इनमें तो कोई एंगल है ही नहीं, यानी कि एंगल 0। तो फिर एंगल आर कितना हो गया? एंगल आर भी 0 हो गया, बट एंगल आर 0 नहीं है, एंगल आर तो कुछ ना कुछ है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। एंड एनी लाइन दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इंटरसेक्ट्स मिरर इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये वाली लाइन मिरर को यहां पे कट कर रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, तो अब ये हमारी क्या बनेगी? ये हमारी बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये आपकी इंसिडेंट रे है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इनके बीच में एंगल क्या है? ये है आपके एंगल आई और ये वाला है आपके एंगल आर। बराबर ऐसे इसमें कर लो, एक रे पास करो, वहां से रे आप पास करोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उसको पीछे एक्सटेंड कर लो इस तरीके से। अब ये आपकी क्या बन गई? नई प्रिंसिपल एक्सिस। अब इंसिडेंट रे ये वाली है और प्रिंसिपल एक्सिस ये वाली है, तो इनमें जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसमें जो एंगल बनेगा ये बनेगा आपके एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां पर तो आपके ऑलरेडी बना हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां देखो, हाँ यहां पर बहुत इजीली है, आप यहां बनाओ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, करेक्ट। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बनाओ, ठीक है। एक और क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखो, वो अभी क्वेश्चन क्या आएगा कि एग्जाम में आपको ऐसे मिरर दे देंगे, यहां पे पोल बना देंगे, यहां पे फोकस बना लेंगे, यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बना लेंगे और ऐसे एक रे ऑफ लाइट दे देंगे, है ना, और बोलेंगे कंप्लीट दिस रे डायग्राम। क्या बोलेंगे? कंप्लीट दिस रे डायग्राम, ठीक है। ठहरो एक मिनट, और ये सी, बोलेंगे कंप्लीट दिस रे डायग्राम, यानी कि आपको ये रे डायग्राम कंप्लीट करना है। तो आपको क्या करना है? आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या होगा।
तो देखो ये इंसिडेंट रे है, तो ये इंसिडेंट रे है यानी कि सेकंड लो लगेगा। तो आप क्या करोगे, इसको थोड़ा ऐसा आगे बढ़ा दोगे और इसको यहां से यूं पैरेलल कर दोगे। हो गया, बस सिंपल, डन। ठीक है, फिर एक लाइन यहां से ऐसे बना के, यहां से ऐसे करके एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मार्क कर दो। मतलब पूरा ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, इंसिडेंट रे भी लिखना है, रिफ्लेक्टेड रे भी लिखना है, सब कुछ लिखना है, दैट्स इट। करेक्ट। तो आई होप that laws of image formation by convex mirror is clear. In next video we will understand image formation by convex mirror. Okay, thank you.